नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महाकवि विद्यापति के बारे में और बहुत ही बारीकी के साथ महाकवि विद्यापति के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं। खास करके विद्यापति केवल एक भाषा के कवि नहीं हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा में काफी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने हिंदी में भी रचनाएं कुछ लिखी हैं, हिंदी मतलब कि मैथिली। और मैथिली जो भाषा है वो बेसिकली एक बोली है। मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि मैथिली के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। ना केवल मैथिली बल्कि हिंदी में भी इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। उन महाकवि विद्यापति की 3 कविताएं या 3 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मेरे हाथ में सिलेबस है। विद्यापति के बारे में जो उनकी राधा वंदना है उसको आपको पढ़ना है, साथ ही साथ में श्री कृष्ण प्रेम के बारे में पढ़ना है और राधा प्रेम के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या कुछ ऐसे विश्वविद्यालय है जिनमें हिंदी काव्य सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर विश्वविद्यालयों में जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेलवस्तु। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेलवस्तु में भी हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है प्रथम सेमेस्टर में। ठीक है, तो इन जैसे अलग अलग विश्वविद्यालय, बाकी छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मासा कुंवरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमसी पेरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, या फिर और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, उन सभी में हिंदी साहित्य का मतलब कि ये सब हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है। अच्छा, हिंदी काव्य में हिंदी साहित्य का इतिहास भी मैं पढ़ाता हूँ और हिंदी की जो कविताएं हैं बेसिकली विभिन्न रचनाओं मतलब कि विभिन्न कवियों की, उन कविताओं की व्याख्या भी करवाता हूँ। अब आप किसी भी सेमेस्टर में हो, डोंट मैटर, आपको अगर पढ़ना है राधा की वंदना, आपको पढ़ना है श्री कृष्ण प्रेम और आपको पढ़ना है राधा प्रेम, ये 3 पद है बेसिकली, इनकी व्याख्या आज के वीडियो के माध्यम से समझूंगा। व्याख्या के साथ साथ हम सबसे पहले विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यापति के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी विशेषताओं को समझने के बाद में हम एक एक कविताओं की व्याख्या को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम विद्यापति के काव्य सौष्ठव यानी कि उनके जो कलागत और भावगत यानी कि उनके जो भाव पक्ष है काव्य के और कला पक्ष उसकी विशेषताओं को भी देखेंगे। और लास्ट में हम जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। यानी एक कंप्लीट चैप्टर होगा आपका, चैप्टर संख्या 1 अगर देखा जाए तो हिंदी काव्य का चैप्टर संख्या 1। हिंदी काव्य में हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के मैंने अधिकतर चीजें पढ़ा रखी है। आप यूट्यूब पर देख पाएंगे वीडियोस। यूट्यूब पर सारी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, वो प्लेलिस्ट में अनलिस्टेड हमें मिलेंगी। वो चीजें आप जब हमारे साथ कोर्स से ज्वाइन होते तो आपको वो मिलती हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स इसका मिलता है। अब की बार इतना धाकड़ पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया है, मात्र 100 रुपए फीस में हिंदी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। महाकवि विद्यापति ही नहीं बल्कि ऐसे सभी कवियों के बारे में और सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी, और कोर्स में अगर आप ज्वाइन होते हैं, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। केवल हिंदी नहीं, हिंदी के साथ साथ संस्कृत, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी का पूरा मिलेगा। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62। ये कोर्स वैसे तो कम से कम अगर देखा जाए, कोर्स अगर इसको मैं एप्लीकेशन पर लॉन्च करता तो कम से कम 500 से 600 रुपए रखने पड़ते। इसी वजह से मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से कोर्स की व्यवस्था करी है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो तुरंत जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि देर ना कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले से तमाम सारे नोट्स अवेलेबल मैं मतलब कि बना चुका हूं। और साथ ही साथ में अब ये व्याख्या भी साथ में आपको लिखी मिलेगी। व्याख्या के साथ साथ एक एक शब्दों का अर्थ भी आपको मैंने लिख करके पीडीएफ बनाया है। मैंने 2 घंटे इस पीडीएफ को दिया है और 2 घंटे मैंने इस पीडीएफ को बनाया है आपके लिए। और ऐसे ही सभी चैप्टर के पीडीएफ तैयार हो रही हैं, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, इस नंबर पर क्या करना है आपको, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम, जैसे प्रथम सेमेस्टर में है या किसी सेमेस्टर में, आप अपने सेमेस्टर के नाम लिख दीजिएगा। और इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता तो इस पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम। अब सब्जेक्ट आपके यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट आप लिख करके भेज, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सब लिख करके भेजिएगा। और जो जो मैं पढ़ाता हूँ वैसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप इतना एसएमएस करेंगे हमारे पास, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम। किसी स्कैनर पर क्यूआर कोड होगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर, केवल और केवल 100 रुपए। बहुत ही कम फीस रख दी गई। हिंदी साहित्य सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा कोर्स व्यवस्था सब कुछ, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साल मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। महामाराथन क्लास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तैयारी, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको इसी 100 रुपए में पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए पूरा अलग अलग व्यवस्था है, पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। लाइव क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा, साथ ही साथ में लाइव क्लास मान लेते आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो उसका वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। ये दोनों आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते किसी कारण की बस में, तो आप केवल पीडीएफ से भी तैयारी करेंगे, केवल पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात भी मैं बता दूं, क्योंकि पीडीएफ मैंने अपने लेक्चर के हिसाब से बनाया है कि मुझे क्या क्या बोलना है वो सब मैंने लिख दिया है ऑलरेडी पीडीएफ में।
तो वो चीजें जो मुझे बोलना है उसको मैंने लिख दिया है, तो आप सोच सकते हो कितनी जबरदस्त तरीके से मैं चीजों को आपको बताऊंगा, कितने जबरदस्त तरीके से मैं आपको चीजों को पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप जैसे देखेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो ऐसे बताने बताने में पहले ही बता दिया हूँ, नहीं बीच में बताता मैं इस कोर्स के बारे में, ताकि आप तुरंत ज्वाइन कर लेते, क्योंकि मैं इतना जबरदस्त पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मजा आ जाएगा पूरा वीडियो देख करके। ठीक है, तो लाइव वीडियो पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर, ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए में फीस में होगी। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस में। अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते कितने की पड़ेगी? एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी लगभग में 60 रुपए की। 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की पड़ेगी? 300 रुपए आपके यहाँ पर खर्चा होंगे। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपए आपके लिए फीस में सब कुछ आपके लिए पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप अगर किताब खरीदते हैं तो कम से कम आपका 200 से लेकर के 250 रुपए तक किताब आती है। 5 सब्जेक्ट किताब कितने की हो जाएगी? कम से कम 1000 रुपए की। यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर होता है। को करिकुलर जो होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन, ये परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, एमसीक्यूज। इसके 1000 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 सालों के वो आपको मिलेंगे, सॉल्व फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको बारीकी के साथ बताने वाला हूं मैं। जिन बच्चों को जुड़ना है सभी लोग फटाफट से व्हाट्सएप पर एसएमएस करके जुड़ जाए हमारे साथ। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, देर मत कीजिए। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, तुरंत जुड़िए, देर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है, यह बात आप ध्यान रखें। कितने रुपए बेटा? केवल 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई। ठीक है, जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, केवल 100 रुपए फीस है। सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा। इस नंबर पर एसएमएस कीजिए। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ये नवीनतम बैच आपका प्रारंभ हो चुका 2026, 27, 28 सभी के लिए, तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे पहले हम कभी विद्यापति के जन्म और काल निर्धारण की बात करते हैं। देखिए विद्यापति के जन्म में मतभेद रहा है कई विद्वानों में। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं उनके खास करके पंडित रामचंद्र शुक्ला जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो उनके बारे में। विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं, या एक है, या सब सर्वश्रेष्ठ कवि है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं इसी वजह से इनको मैथिल कोकिल की उपाधि से भी जाना जाता है। ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर देखें इनके बारे में तो विद्यापति जी का जन्म जो हुआ था संवत 1400 ईस्वी के आसपास या 15वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। बेसिकली बोले तो 1392 ईस्वी मिथिला के बिसफी नामक गांव में इनका जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि इनका जन्म 1350 ईस्वी से 1448 ईस्वी के बीच में कहीं पर भी मान सकते हैं, क्योंकि विद्वानों में मतभेद रहा इस बात को लेकर के इनका जन्म वास्तव में हुआ कब है। ठीक है, इस तरीके से आगे चल करके इनके बारे में और तमाम जानकारी मिलती रहती है। इनके पिताजी का नाम था गणपति ठाकुर। ठीक है, माता जी का नाम था लक्ष्मा देवी। विद्यापति जी की बात की तो उग्रतराय नामक एक छोटे से जमींदार वंश में ये उत्पन्न हुए थे। और इस तरीके से इनका थोड़ा सा जीवन के बारे में मैंने आपको बताया, महाकवि विद्यापति के बारे में। विद्यापति एक ऐसे विद्वान है जो केवल मैथिली के ही नहीं बल्कि, क्योंकि मैथिली बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी, देखिए हिंदी भाषा जो बनी है वो 5 उपबोलियों या 5 उपभाषाओं का समूह है। जैसे कि पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऐसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती है, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, कुमायूनी, जो है हरियाणवी, कुमायूनी, गढ़वाली, तो ये आपका उसमें हो जाती है आगे। ठीक है, इसमें आपका जैसे कौरवी हो गई, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, ये सब पश्चिमी हिंदी में आती है। ऐसे ही पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली आती है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी ये सब आती है। तो ये आपका हो गया। और ऐसे ही एक बिहारी हिंदी होती है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, उसमें से भोजपुरी, मैथिली और मगही। उनमें से जो मैथिली बोली है उसके बड़े विशेषज्ञ रहे हैं आप, यानी कि मैथिली शरण गुप्ता जी, सॉरी क्या नाम, विद्यापति जी। मैथिली शरण गुप्ता जी तो बाद में है। ठीक है, आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्ता जी जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। शिक्षा और संस्कार की अगर बात की जाए, हम शिक्षा और संस्कार की बात करें बाबू, तो विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज भाषा और मैथिली भाषा के पारंगत विद्वान थे। सभी भाषाओं में इनकी बढ़िया पकड़ थी। ठीक है, उन्होंने धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन कर लिया था। किसने किसने अध्ययन किया था? विद्यापति जी ने। तो ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ा, धार्मिक, पौराणिक और सभी चीजों को बढ़िया तरीके से अध्ययन किया। वे शैव धर्म को मानते थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे, परंतु उनके काव्य में वैष्णव भक्ति और श्रृंगार रस अद्भुत तरीके से मेल मिलता है। यानी कि ये केवल शैव धर्म को मानने वाले नहीं थे, बल्कि इन्होंने शैव धर्म के साथ साथ वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी जानकारी ग्रहण की और उसके बारे में लिखा खूब अच्छे तरीके से। ठीक है, यह विद्यापति आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, आदिकाल के कवियों में से एक विद्यापति जी। ये आश्रयदाता कहाँ पर रहते थे? ये विद्यापति ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में बिताया था। मिथिला के एक राजा थे शिव सिंह, उन्हीं के दरबार में ये
अपने जीवन का एक बड़ा भाग बिताते हैं, वहीं पर रहते हैं आश्रयदाता के रूप में। राजा की पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी। उनकी कविताओं की संरक्षिका थी, उनकी कविताओं को इकट्ठा किया करती थी, जब वो कविताएं लिखते थे उनको नोट डाउन करवाती थी, यानी लिखवाती थी। वह दरबार के राजकीय मतलब कि राज कवि थे और साथ ही साथ में प्रशासनिक कार्यों में भी काम मतलब प्रशासन के कार्यों में भी भाग लिया करते थे, प्रशासन के कार्यों में भी अपनी जो है रुचि दिखाया करते थे, यानी कवि के साथ साथ एक प्रशासनिक जो है सलाहकार के रूप में भी काम किया करते थे। व्यक्तित्व और साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात की है विद्यापति जी की तो बड़ी जबरदस्त रही है। देखिएगा, व्यक्तित्व और साहित्यिक विशेषताएं विद्यापति जी की। देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति में श्रृंगार और भक्ति का अद्वितीय सम्मिश्रण था। इनमें एक तरफ श्रृंगार रस की एकदम से जो है श्रृंगार रस का प्रस्फुटन होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखते हैं भक्ति रस भी मिलता है, यानी भक्ति और श्रृंगार का समन्वय करने के कवि हैं ये क्या नाम है, विद्यापति जी। उनके पदों में मानवीकरण, उपमा, रूपक और चित्रात्मकता का अद्भुत सामंजस्य आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने मानवीकरण किया, प्रकृति को मानव के रूप में दिखाने का प्रयास, ठीक है, या उपमा अलंकार की तुलना करनी करनी होती, जिसमें रूपक अलंकार और चित्रात्मकता, बिंबात्मकता आपको इनकी रचनाओं में यत्र तत्र मिल जाएगी। जब मैं अभी राधा रूप की बात करूंगा, देखी देखी राधा राधा रूप अपार, जब मैं इस कविता की व्याख्या बताऊंगा तो आपको विस्तार से चीजें समझ में आ जाएंगी और आप बताएंगे कि हाँ गुरुजी आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से समझाया है। तो विद्यापति ये है, ठीक है। विद्यापति की बात की जाए तो विद्यापति जो है ये एक प्रकार से कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने जीवन में ये सब चीजें करी हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने उन्हें मैथिली का सूरदास कहा। कहा जैसे कि हिंदी में सूरदास का स्थान है, ऐसे मैथिली में सूरदास के रूप में काम करते थे, मैथिली के सूरदास हैं, ठीक है। जैसे ब्रज भाषा में जितनी पकड़ सूरदास जी की थी उतनी पकड़ मैथिली में जो है इनकी थी, क्या नाम है, विद्यापति जी की। उनके प्रेम गीतों को पूर्वी भारत का अमूल्य रत्न भी कहा जाता है, क्योंकि जो पूर्वी के गीत उन्होंने लिखे हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। तो बड़े विद्वान हैं, बहुत ही ज्यादा जानकारी रखते हैं, संस्कृत से लेकर के सारी भाषाओं के बढ़िया विद्वान है। आपका निधन जो हो गया था, अधिकांश शोधकर्ता कहते हैं कि आपका निधन जो है, विद्यापति जी का निधन जो है लगभग संवत 1506 ईस्वी यानी 1449 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मंतव्य रहा है। उनकी समाधि स्थल बिस्फी यानी मिथिला में ही बिस्फी नाम का ग्राम है, वहीं पर माना जाता है। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। ये सब प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा सकते हैं, इनका जन्म मृत्यु से लेकर के, ये समझ लीजिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं ये भी पूछी जाती कि भाई विद्यापति जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो बिना मैं किसी लाग लपेट के, बिना किसी टॉपिक के या हट करके नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको इसीलिए एकदम से जो है नोट्स इतने अच्छे से तैयार किया हूं ताकि नोट्स के हिसाब से आपको इसे पढ़ाते चले जाएं और आप पढ़ते चले जाएं और कहीं पर आपको भटकना ना पड़े, ठीक है, बीच में रुकना ना पड़े। तो मैथिली में इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि मैथिली में इनकी कौन सी रचनाएं हैं, जैसे कि बेटा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी मैथिली की जो है वो बताता हूँ। पदावली, विद्यापति की जो पदावली है, जहां से आपको ये सब पढ़ना जो मैंने आपको बताया। राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति पर आधारित गीत इसमें लिखे गए हैं और उनमें से 3 गीतों की व्याख्या आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिनकी मैंने व्याख्या करनी है, ठीक है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो आपको यही चीज पढ़नी पड़ती है। कीर्तिलता दूसरी रचना है, राजाओं के यशगान। कीर्तिलता में राजाओं के यशगान बताए गए और कीर्ति पताका तीसरी रचना है। ये मैथिली भाषा में यानी मैथिली बोली में लिखी गई बहुत ही फेमस रचनाएं हैं विद्यापति जी की। और इन्होंने संस्कृत में भी काफी रचनाएं लिखी विद्यापति जी ने, जैसे कि लिखनावली पत्र संग्रह है ये, पुरुष परीक्षा नैतिक शिक्षा के को लेकर के है। गंगा वाक्यावली नाम की रचना लिखी। भूप अभिलाभ मतलब की भूप अभिलाद अभिधान नाम की रचना लिखी, ठीक है। भूप अभिधान नाम की रचना लिखी। दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, शैव सरस्वती, ठीक है, दानव आख्यान, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी है संस्कृत में, जिनका मतलब आपको बस केवल रचनाओं के एक आध दो नाम ध्यान रखने हैं, बाकी उतने इंपोर्टेंट नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं 3-4 रचनाओं के नाम लिखी विद्यापति, ठीक है, संस्कृत की। पंडित रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं, अंततः क्या कहते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल का क्या मत रहा है, वो कहते हैं कि विद्यापति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि विद्यापति जी ने क्या किया है, उन्होंने मैथिली को, मैथिली माने एक बोली जो कि मैथिली की बोली है, साहित्यिक गरिमा प्रदान की। मैथिली जो एक बोली थी उसको साहित्य के पराकाष्ठा, साहित्य के मापदंडों के हिसाब से सेट किया। साथ ही साथ में वे केवल श्रृंगार रस के कवि नहीं बल्कि भक्ति रस के भी कवि रहे, यानी कि भक्ति और श्रृंगार का समन्वय करते हैं। भक्ति और श्रृंगार इनके रचनाओं में या तत्र आपको मिल जाएंगे। उनकी कविताओं में भाव की स्वाभाविकता है, यानी कि जहां पर भाव है वहां पर भाव आता है।
प्रकृति चित्रण की अद्वितीय कला है, यानी प्रकृति का चित्रण ये ऐसे करते हैं जैसा लगता है कि प्रकृति स्वयं मानव का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण कर रही है। इस तरीके की भावनाओं को लिखने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी का मत अगर देखें तो वो कहते हैं कि विद्यापति को पूर्वी भारत का अमूल रतन और मैथिली के सर्वोच्च कवि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। विद्यापति के बारे में ऐसा कहा पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी। वो कहते हैं हरिप्रसाद शास्त्री जी कि विद्यापति की कविता में प्रेम की कोमलता और भक्ति की गहराई का अद्वितीय संगम है। अद्वितीय माने ऐसा संगम और कहीं पर नहीं देखने को मिलता जैसा संगम विद्यापति की रचनाओं में प्रेम की कोमलता और भक्ति की गहराई का मिलता है। इस तरीके से विद्यापति एक ऐसे सशक्त और अमर कवि हैं जो कि हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व के साहित्य में एक अमूल्य निधि देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से विद्यापति की रचनाओं की मतलब विद्यापति के बारे में आपने समझा जाना, ठीक है। अब विद्यापति की रचनाओं को मतलब आपने समझ लिया, इनके जीवन परिचय के बारे में जान लिया। अब इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में चीजें संकलित है उसकी व्याख्या हम देखेंगे, ठीक है। व्याख्या में जैसे राधा की वंदना, राधा की वंदना आपके पाठ्यक्रम में संकलित, तो विद्यापति से रिलेटेड जो भी चीजें आपके पाठ्यक्रम में बन सकती है वो सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पाठ्यक्रम में पहला पद संकलित है जो है जिसको हमको पढ़ना है। राधा की वंदना विद्यापति की रचना है, विद्यापति की पदावली से लिया गया है। इसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण जी, ठीक है। रामलोचन शरण जी इसके संपादक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से ये बात उन्होंने अच्छे तरीके से बताई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें व्याख्या आपको पढ़नी है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है? आचार्य रामलोचन शरण जी की संपादन में ये रचना लिखी गई विद्यापति पदावली। वैसे लिखा है इसको विद्यापति जी ने, लेकिन इसको संपादित किया है एक पुस्तक के रूप में इनकी रचना को। उनका नाम है आचार्य रामलोचन शरण जी। तो राधा की वंदना हम पढ़ेंगे, पहले उसकी व्याख्या देखेंगे, उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ उसमें काव्यगत सौंदर्य क्या क्या संकलित है वो देखेंगे। फिर उसके बाद श्री कृष्ण प्रेम की व्याख्या और उसके बाद में राधा प्रेम की व्याख्या, फिर उसके बाद में एक समीक्षात्मक प्रश्न और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस तरीके से आपकी एक लेक्चर पूरा संपूर्ण हो जाएगा, आपको कहीं पर भटकने की और कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चलिए भैया, अब इस कविता को विद्यापति की मूल पाठ से है, विद्यापति की पदावली, संपादक है आचार्य रामलोचन शरण जी। राधा की वंदना ये मूल टेक्स्ट है आपका। आपको बता दूं कि यहाँ मैंने इसको उदाहरण के रूप में ले रखा है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा, लेकिन इसको मैं अभी एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद में फिर इसकी एक एक लाइन की व्याख्या आपको बारीकी के साथ समझाने वाला हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पर भटकने की जरूरत है, सब कुछ आपको मात्र इसी वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए समझे बाबू। सबसे पहली लाइन आपसे कह रही है कि देख देख राधा रूप अपार, देख देख राधा रूप अपार, ठीक है। यानी राधा जी के रूप लावण्य की यहाँ पर प्रशंसा की गई है, एक जो है माता के रूप में, एक देवी के रूप में। अपूरब के बिहि आन मिलाउल खिति तल लावण्य सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत। अनंग माने कामदेव, यानी जब कामदेव देखते हैं इनके जो है राधा जी के अंगों को अगर देखें तो कामदेव मूर्छित हो जाएं, इतनी सुंदर है राधा जी। इनका रूप मूर्छायत हेरई पड़ई अधी अथीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मही मथ गिर। यानी कि यहाँ पर कहने मतलब है कि मनमथ कोटि मथन मतलब कि जो समुद्र मंथन अगर किया जाए तो वो फीका पड़ जाएगा, अमृत तमाम फीका पड़ जाएगा, ठीक है। इनके रूप के समझ कत कत लक्ष्मी चरण तल न्यौछावे रंगिन हेर विभोरी, और करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहोनिस कोरी अगोरी, ठीक है। इसकी एक एक लाइन की व्याख्या हमने नीचे आपके लिए लिख रखी है, एक एक चीजों की, आपको भटकने की जरूरत नहीं। सबसे पहले संदर्भ समझे कहां से लिया गया है। संदर्भ इसका यह है बाबू, देखिए प्रस्तुत पद महाकवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है, जो कि इसके संपादक जो है आचार्य कौन है, इसके संपादक जो है आचार्य रामलोचन शरण जी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। कवि ने राधा के अद्वितीय सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण किया है। यह पद राधा की रूप माधुरी के माध्यम से प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। इस तरीके से आप इतना लंबा नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते, कोई इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए पीडीएफ तैयार किया ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। दूसरी, प्रसंग में क्या लिखा जाता है? प्रसंग में यानी कि कहाँ का प्रसंग है, कि जैसे अभी तो ये 4-5 लाइन है, लेकिन जब कभी कभी किसी बड़ी रचना के बीच से चीजों को ले लिया जाता है तो उसका प्रसंग समझाना इंपॉर्टेंट होता है कि भाई प्रसंग यानी कहाँ से, किस संदर्भ में बातें कही जा रही है, उसका क्या प्रसंग क्या था, उस प्रसंग के आधार पर हम बोलते हैं, ठीक है। इस पद में कवि राधा के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो रहे हैं, वे बार बार उनके रूप को निहारते हैं। कभी कभी पहले प्रार्थना करता है तभी रचना आगे लिखता है, ठीक है। तो बार बार राधा जी की
रूप को देखता है, बार बार उनको रूप को निहारता है और अनुभव करता है कि राधा में समस्त देवियों का एक साथ साकार हो गया। यानी जो है लक्ष्मी, सरस्वती, तमाम देवी देवता जितनी भी हैं, सभी देवियों का एक प्रकार से अगर देखें, सभी देवियां एक रूप में आकर के अवतरित हो गई हैं पृथ्वी पर, ऐसा प्रतीत होता है। कवि कहता है राधा का सौंदर्य ऐसा है कि कामदेव तक उन पर मोहित होकर के मूर्छित हो जाते हैं, इतना सुंदर है राधा जी। कवि का मन उनकी चरण सेवा में निरंतर लीन रहने की अभिलाषा करता है। और इसी पर कवि विद्यापति कहते हैं, क्या कहते कवि विद्यापति, आइए उसको समझने का प्रयास करते। व्याख्या, पहली लाइन आपकी क्या थी, देख देख राधा रूप अपार। देखिए बेटा, देख देख राधा रूप अपार। कवि कहता है कि जब जब राधा के असीम सौंदर्य को मैं देखता हूं या देखा जाता है, तब तब देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है कि भाई ये है क्या। सृष्टि की सकल सौंदर्य लगता है साकार मूर्ति के रूप में, राधा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो गई हो। इस प्रकार की सुंदरता इससे पहले ना केवल किसी ने देखी थी और ना ही किसी ने एक प्रकार से सुंदरता का बखान सुना था। ऐसी सुंदर राधा जी के बारे में जब महाकवि विद्यापति जी लिखते हैं तो उनकी लेखनी एक प्रकार से रुक नहीं पाती, उनके सौंदर्य को बखान करते 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 थकती भी नहीं है। और राधा जी का बखान विद्यापति ऐसे कवि की बात नहीं, बल्कि कह न सके शारदा शेष, यानी कि शारदा माता जिनके विद्या की देवी हैं और शेष नाग जिसके हजार फण है, उन हजार फणों में दो दो कामे हैं जीव में, वो बखान नहीं कर सकते तो हम जैसे टीचर कैसे राधा जी की बखान कर सकते। राधा की महिमा अपरंपार है और उनके जो सौंदर्य है उसका वर्णन एक विद्यापति जैसा महान कवि ही कर सकता है, जो उन्होंने किया। देख देख राधा रूप, विद्यापति चकित हो जाते हैं भाई ये क्या है। लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी देवियां, पृथ्वी की सारी देवियों की सुंदरता सब कुछ आ गई हो इन्हीं में, समा गई हो। दूसरी लाइन क्या है आपकी, अपूरब के विधि आदि मिलावल खित तल लावन सार। यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा वगैरह अलग अलग हो गई होगी, ठीक है, लेकिन मूल टेक्स्ट मेरे हाथ में है, ठीक है। अपूरब के भी आन, आन यहाँ पर कर ले, ठीक है, ठीक है। अपूरब के बिन आन मिला उल खित लावन खित तल लावन सार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी व्याख्या क्या होगी बेटा, इसकी व्याख्या ये होगी, अपूरब के विधि आन मिलाउल खित तल लावन सार। यानी मानो ब्रह्मा जो सृष्टि करता, सृष्टि के निर्माता है, उन्होंने अद्भुत सौंदर्य के सभी तत्व, जितने भी सौंदर्य के तत्व होते हैं, सबको एक में आन मिलाउल खित तल लावन सार, सबको मिलाकर के एक सार तत्व के रूप में राधा जी को प्रस्तुत किया। मिलाकर के पृथ्वी पर राधा के रूप में लावण्य का सार उतार दिया हो, ऐसा लगता है कि सारी सुंदरता के तत्वों को मिलाकर के एक साकार प्रतिमा तैयार कर दी। ठीक है, अगली लाइन आपकी है, अगली लाइन है बेटा कौन सी, ऐसा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। अंग ही अंग अनंग मुरछायत हेरई पड़े अधीर। अंग ही अंग अनंग, अनंग माने कामदेव, इनके राधा जी के अंग अंग, उनके शरीर का प्रत्येक अंग इतना आकर्षक है कि स्वयं अनंग यानी कामदेव भी उन्हें देख करके मूर्छित हो जाते। मूर्छायत हुयरे हेरई पड़े आधीर, यानी मूर्छा होकर के अधीर हो जाते हैं और देखने वालों की आंखें थम जाती, कितनी सुंदर देवी कहां से अवतरित हो गई। वो सुंदरता राधा जी का बखान महाकवि विद्यापति जी अपनी लेखनी के माध्यम से करते हैं और हम और आप इस तरीके से इसको पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। ये है विद्यापति की कोमलता और प्रेम की कोमलता, ये है विद्यापति की भक्ति की गहराई। वो भक्ति के प्रेम को दिखाने का प्रयास करते हैं, भक्ति और प्रेम को सामंजस्य के रूप में, भक्ति प्रेम को एकदम से मिला जुला करके एक सिक्के के दो पहलू के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो है विद्यापति। विद्यापति आगे की लाइन में क्या कहते हैं, अगली लाइन आपकी है, मन मथ कोटि मथन करई, मतलब कि जितनी भी समुद्र वगैरह मंथन जितना हो खूब मंथन कर लो, जय जन से हेर महि मथ गिर। यानी उनका सौंदर्य ऐसा है राधा जी का कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने फीके पड़ जाए। करोड़ों कामदेव कोटि मथन करे जय जन से हेर मथ गिर, और धरती के लोग उन्हें देख करके मानो मोहित होकर के जड़ हो जाते हैं। इस तरीके से वो इतनी सुंदर है, इतनी एक प्रकार से जो है सुंदरता राधा जी की दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर जो है राधा जी के सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किया गया है। क्लियर, आगे अगली लाइन आपकी है, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्यौ छाये रंगीन हेर विभोरी। लक्ष्मी जैसी देवियां भी उनके चरणों की शोभा देख करके मोहित हो जाती, जबकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। और उस समुद्र मंथन से उत्पन्न माता लक्ष्मी जब एक प्रकार से इस तरीके की
जो उनकी चरणों की शोभा देखती हैं, देख देख राधा रूप पार, यानी कि जब माता जो है राधा जी की, जब राधा रानी के चरणों की कमल को देखती हैं तो लक्ष्मी जी एक प्रकार से मोहित हो जाती है कि इतनी सुंदर देवी कहाँ से अवतरित हो गई, जो कि लक्ष्मी जी की अवतार ही मानी जाती हैं। ठीक है, उनके चरण कमल की पंखुड़ियों से कोमल और रंगीन है, पंखुड़ियों से कोमल है उनके, कौन उनके पैर जो है, कमल की जो पंखुड़ियां होती, कमल की पंखुड़ियां आपने देखी कितनी बढ़िया होती हैं, कमल का पंख देखा कितनी गुलाबी होता है एकदम से, वैसा ही एक प्रकार से राधा जी का चरण जो है वो उतना कोमल है, ठीक है, कमल की भांति और रंगीन दिखाई पड़ता है। वही जो है चरण तल नेवछावे रंगीन हेरी विभोरी। और छठी लाइन की व्याख्या आपकी कहती है, क्या कहती, करौ अभिलाख मनहि पद पंकज अहो निस कोरे अंगोरी। यानी कि यहाँ पर लास्ट लाइन की व्याख्या ये है कि कवि कहता है कि मेरा मन निरंतर राधा के चरण कमलों की अभिलाषा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, हमेशा मैं उस चरणों को दर्शन करने के योग्य जो है अपने आप को समझने का प्रयास करता है और दिन रात उन्हीं के ध्यान में लगा रहता है कवि। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी पूरी व्याख्या देख ली। ठीक है, व्याख्या को एक बार फिर समझ लीजिएगा, पूरी व्याख्या आपकी लिखी हुई, ऊपर मैंने वो भी एक टेक्स्ट, मूल टेक्स्ट भी लिख दिया है जिसमें सारी चीजें एकदम सरल सरल है, फिर उसके अंदर जब पीडीएफ पढ़ेंगे आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने समझा काव्य का सौंदर्य इस पंक्तियों में क्या क्या है। सबसे पहली बात, इन पंक्तियों में आप देखेंगे बेटा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, राधा के रूप को लावण्य का सार और कमल के समान चरण कहना रूपक अलंकार है, यानी कि हरिपद कोमल कमल से, यानी राधा जी के जो चरण है उसकी तुलना कमल के पंखुड़ियों से की गई है, यहाँ पर रूपक अलंकार दिखता है। दूसरा अलंकार है उपमा अलंकार, राधा के चरणों की तुलना कमल से और उनके सौंदर्य की तुलना लाखों कामदेव से की गई है, मदमथ कोटि। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे ये जो रूपक और उपमा अलंकार है ये दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कमल के समान चरण कहना या कमल से तुलना करना, यानी कि उसके समान बता देना, तो समान बताएंगे मतलब कि उसके समान ही है, कमल के समान, तो रूपक अलंकार हो गया, और उससे तुलना कर दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है, तो वो उपमा भी अलंकार है। श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन किया गया है, संपूर्ण पद श्रृंगार रस से उत्प्रोत है इसमें। ठीक है, इसमें माधुर्य और सौंदर्य का उत्कर्ष है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा तो बाकी विद्यापति के सभी रचनाओं में चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चित्रात्मकता भी इनकी रचनाओं में यत्र तत्र आपको मिल जाएगी। प्रत्येक पंक्ति में ऐसे बिंब हैं जो पाठक की आंखों के सामने जीवंत चित्र उपस्थित कर देते हैं, यानी जो बातें लिखी हैं वो लगता है कि सामने चल रहा हो, उसी को चित्रात्मकता कहते हैं। ध्वनि इनकी रचनाओं में अगर बिंबात्मकता ध्वनि की बात की जाए तो यहाँ सौंदर्य चित्रण के माध्यम से भक्ति भाव की भी ध्वनि मिलती है। कवि केवल रूप वर्णन नहीं कर रहा है यहाँ पर राधा जी की, बल्कि राधा के चरणों में अपना हृदय अर्पित कर रहा है, और वो माता राधा जी को प्रणाम करके अपनी लेखनी को शुरू करने का प्रयास कर रहा है। वो लिखता है और लिखने के साथ साथ वो एक प्रकार से राधा जी की वंदना करता है पहले कि भाई मेरी रचना सफल की जाए। ठीक है, इसलिए लिखते हैं। कोई भी कवि या कोई भी लेखक जब कोई भी रचना लिखता है उससे पहले मंगलाचरण लिखता है, देवी देवताओं की आराधना, पूजा, वंदना, अर्चन, मनन, चिंतन इत्यादि करता है, उसके बाद में वो लिखता है। ऐसे ही काम विद्यापति जी ने भी किया। तो इस तरीके से राधा की वंदना की व्याख्या आपने इसमें समझी। अब इसी को चाहता मैं कई वीडियोस के माध्यम से बता सकता था, लेकिन मेरा वो काम नहीं, मैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला लेक्चर आपका ये हो गया पहला। दूसरी जो है आपके गीत संकलित है विद्यापति जी का श्री कृष्ण प्रेम, विद्यापति जी की रचना है विद्यापति पदावली से। ठीक है, संपादक वही है। श्री कृष्ण प्रेम ये थोड़ा लंबा है, यहाँ पर इतना, ये मूल टेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए ले रखा है। ठीक है, संपादक कौन है, आचार्य रामलोचन शरण जी इसके संपादक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस श्री कृष्ण प्रेम में क्या लिखा हुआ है, 35 नंबर गीत है, यहाँ पर ऐसे पद है जो मतलब उसमें मूल टेक्स्ट में लिखा है कि जहां जहां पग जुग धरई, तहि तहि सरोरुह झरई, और जहां जहां झलकत अंग, तहि तहि बिजुरी तरंग। जहां जहां एक प्रकार से अंग चमकता है, झलकता है भगवान श्री कृष्ण का, वहां वहां ऐसा लगता है कि बिजली की तरंग चमक रही हो। जहां जहां पग धरई, तहि तहि सरोरुह झरई, मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त, अभी मैं समझाऊंगा पूरा। कि हेरल अपूरब गोरी, पठैल हिये मधि मोरी, जहां जहां नयन विकास, तहि तहि कमल प्रकाश, जह लहु हास संचार, तहि तहि अमी विकार, जहां जहां कुटिल कटाक्ष, ततहि मदन सरलाख, हेरइत से धनि थोर, अब तिन भुवन अगोर, पुन किए दर्शन पाव, अब मोहित दुख जाब, विद्यापति कह जान तुई गुण देहब आदि। इस तरीके से रचना लिखी गई है।
अब एक एक लाइन की व्याख्या में, एक देखिए कितनी लाइन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 लाइनों की व्याख्या में एक एक लाइन में संदर्भ प्रसंग सहित सब कुछ आपको बताऊंगा। संदर्भ आप जानते हैं, संदर्भ वही है। संदर्भ क्या है इसका? प्रस्तुत पद महाकवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य और उनकी अदाओं का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया। श्री कृष्ण भगवान के जो अदाएं हैं, उनकी सुंदरता है, उसके बारे में बढ़िया तरीके से बताया। कवि उनके अंग प्रत्यंग, चाल, नयन और हास्य के माधुर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनका प्रेम भाव गहराता जाता है और लगातार गहराता जाता है। ठीक है, प्रसंग क्या है बाबू? प्रसंग इसका ये है, प्रसंग इस पद में कवि श्री कृष्ण के रूप और चाल ढाल का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जहां जहां श्री कृष्ण अपने चरण रखते हैं, जहां जहां उनकी देह आभा झलकती है, जहां उनकी आंखें और मुस्कान फैलती हैं, वहां वहां आप देखेंगे बेटा, वहां वहां सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम का अद्भुत वातावरण बन जाता है। कभी उनके दर्शन को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानता है कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, वहां वहां सुख की प्राप्ति होती है, और उनके गुणों की प्रशंसा कभी करता है। प्रशंसा कैसे करता है, आइए एक एक पंक्तियों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्याख्या। पहली लाइन आपकी क्या क्या थी भैया? पहली लाइन आपकी थी, आप जो है मूल टेक्स्ट लेकर के बैठ जाइएगा, किताब वगैरह है या नहीं है, तभी आप इसको सर्च करेंगे गूगल वगैरह पर तो भी इसकी ये मिल जाएगा प्रति। लेकिन आप जो है किताब अगर लेते तो किताब में सब कुछ लिखा मिलता है। वैसे मैंने भी ऊपर लिख रखा है, तो ऊपर वाला आप जो है पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए, जहां जहां पग जुग धरई, तहे तहे सारोरोह झरई। जहां जहां पग पग जुग धरई, यानी कि जहां जहां श्री कृष्ण अपने दोनों चरण रखते हैं, वहां वहां कमल की वर्षा होने लगती है। तहे तहे सरोरोह झरई, सरोरोह माने कमल, तहां तहां जो है कमल की वर्षा होने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण का चरण पड़ता है, वहां वहां कमल की वर्षा होने लगती है। अर्थ यह है कि उनके चरण स्पर्श से धरती भी पुष्पित और पवित्र हो जाती है। भाव यहाँ पर यह है। दूसरी लाइन कहती है कि जहां जहां झलकत अंग, तहे तहे बिजुरी तरंग, यानी कि जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग की आभा पड़ती है, वहां वहां बिजली सी चमक और लहर सी पैदा हो जाती है। ठीक है, अर्थ है कि उनके शरीर की कांति से वातावरण आलोकित हो उठता है, वातावरण एकदम से चमक सा उठता है, वातावरण एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, सारी चीजें एकदम से सही हो जाती है। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में ना? चलिए अगला, अगली तीसरी लाइन आपकी क्या कह रही थी? तीसरी लाइन थी भैया, की हेरल अपूरब गोरी, पड़गल हे मथिमोरी। ये क्या आप सोचे कि गुरुजी आप लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं? ये मैंने मेहनत से लिखा है आपके लिए ढूंढ करके, ताकि जब मैं आपको पीडीएफ कोर्स दूं तो पीडीएफ में भी आप इसको पढ़ें और आसानी से एक एक लाइन की व्याख्या आप समझ पाए, एक एक चीजों की व्याख्या आप समझ पाए, इसलिए मैंने किया है। मैं चाहता तो इसको आपको जो है वैसे खड़ा होकर के व्याख्या बता देता, मुंह से बोल देता, तो उतना समझ में शायद आपको नहीं आता। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। इस डिजिटल बोर्ड लेने का क्या मतलब है? इस यही मतलब है कि आपको यहाँ पर दिखा करके पढ़ाया जाए। तो कुछ लोग बड़े ज्ञानी होंगे, गुरुजी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके बाद में बता रहे हैं। अरे भैया, आपको ऐसे मुंह से अगर बताना होता तो मैं ऐसे एक कुर्सी लेकर के कहीं बगीचे में बैठ करके इसकी व्याख्या कर देता। ठीक है, तो उतना स्पष्ट आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप यहाँ पर बोर्ड पर देख भी रहे हैं और उसकी व्याख्या सामने लिखी भी है, उसको पीडीएफ में पढ़ भी पाएंगे, तो आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, देखिए, ऐसा कि हेरल अपूरब गोरी, पड़गल हे मथि मोरी। ऐसा अद्भुत रूप देखने पर मेरा हृदय जो होता है मानो मथकर मोहित हो जाता है, यानी कि उनका रूप देखते ही मन प्रेम और आनंद से भर जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से इसका अर्थ होगा। चौथी लाइन कह रही है आपसे, जहां जहां नयन विकास, तहि तहि कमल प्रकाश, यानी कि जहां जहां उनकी दृष्टि फैलती भगवान श्री कृष्ण की, वहां वहां कमल के जैसा प्रकाश और माधुर्य एकदम से फैल जाता है। वहां ऐसी सी सुगंध और ऐसे माधुर्य फैल जाते जहां जहां उनका प्रकाश की आंखें जो है रोशनी जाती है, आंखें पड़ती है, उनकी दृष्टि से वातावरण में कोमलता और सौंदर्य भर जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य पांचवी चीज, पांचवी लाइन, जहां लघु हास सचार, कहीं कहीं अमीय विकार, यानी जहां जहां उनका हल्का सा हास्य फैलता है, वहां अमृत सा मधुर भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अर्थ है कि उनकी मुस्कान अमृत जैसी मधुर और जीवन दायिनी है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण। जहां लघु हास सचार, यानी कि जहां उनका हल्का सा भी हास्य फैलता, हंसते हैं, तहीं तहीं अमेय विकार, तहां अमृत सा मधुर भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां सब जीव जंतु सुखी हो जाते हैं। छठी लाइन, जहां जहां कुटिल कटाक्ष, तति तहि मदन सरलाख, यानी जहां जहां वे अपनी चंचल आंखों से कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष माने होता है
तिरछी निगाहों से घायल करना। कटाक्ष मतलब क्या होता है? कहते नहीं कि भाई अखियों से गोली मारे। अखियों से गोली मारे मतलब होता है कि कटाक्ष करना, उसे कटाक्ष बोलते हैं, आंखों के माध्यम से। ऐसे तिरछे नयन के माध्यम से इसे देखना है इसे, ठीक है, उसको कटाक्ष कहते हैं। तो कटाक्ष जो होता है वहां पर जब वो करते तो वहां पर लाखों कामदेव का प्रभाव फीका दिखाई पड़ने लगता है, या लाखों कामदेव एक साथ आकर के कटाक्ष कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर है, उनके कटाक्ष से प्रेम और आकर्षण की तीव्रता बढ़ जाती है। उनके कटाक्षों को देख करके एकदम से आप देखते गोपियां मोहित सी हो जाती हैं, ठीक है। सातवीं बात, हेरल से धनिठोर अब तिन भुवन अगोर, यानी ऐसे दर्शन को देखने का सौभाग्य पाकर यह स्थान धन्य हो गया। हेरल से धनिठोर यानी कि स्थान जो एकदम से धन्य हो गया। अब तीन भुवन अगोर, अब तीनों लोग भी तुच्छ लगने लगते हैं। जो जहां भगवान श्री कृष्ण आ गए तीनों लोग वहां पर उसके सामने तुच्छ सा प्रतीत होता है, बहुत फीका पड़ता है। यानी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मात्र से संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ उनका दर्शन माना जाता है। सभी सुखों से श्रेष्ठ उनका दर्शन है। मात्र दर्शन से ही भगवान श्री कृष्ण के सारे दुख और सारी चीजें दूर हो जाती है। आठवीं लाइन की व्याख्या देखें, पुण्य किए दर्शन पाप अब मोहित दुख जाब, यानी पुण्य किए दर्शन पाप, यानी यदि फिर से उनके दर्शन हो जाए तो जीवन के सारे दुख मिट जाए, ऐसा विद्यापति जी कामना करते हैं। उनका दर्शन सभी दुखों का अंत कर देता है, तात्पर्य कहने का यह है। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। अगली व्याख्या श्री कृष्ण के रूप की बखान में विद्यापति जी कहते हैं कि विद्यापति कह जान तुझ गुण देहब आनी, यानी विद्यापति जी कहते हैं कि हे कृष्ण तुम्हारे गुणों को जान करके मैं अपना जीवन तुम्हें अर्पित कर देता हूं। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो के बारे में विद्यापति महाकवि विद्यापति जी कहते हैं कि यहाँ पर विद्यापति जी अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है यहाँ पर कवि। और विद्यापति इस तरीके के अपने समस्त सभी चीजों को अर्पण करने के लिए तत्पर है। और भगवान को जब सभी कोई व्यक्ति सब कुछ अपना अर्पण कर देता है, तन मन धन सब कुछ चूंकि भगवान का ही दिया धरा है, तो जब उन्हीं को आप अर्पित करते तो भगवान आपका भला करते हैं, आपका अच्छा करते हैं। भाव यह है कि कवि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप और उनके सौंदर्य को और उनकी आभा को देख करके इतना खुश हुआ है कि वह एक प्रकार से उसके सामने सकल संसार के धन संपदा समस्त विद्वता सब फीकी पड़ जाती मात्र दर्शन मात्र से, ठीक है। इस तरीके से भगवान का बखान करता है। काव्यगत सौंदर्य की अगर बात की जाए, काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे सबसे पहली बात भाव पक्ष। इसका भाव पक्ष की अगर बात करें बाबू, देखें भाव पक्ष में पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और माधुर्य का अत्यंत भावपूर्ण प्रेम पूर्ण चित्रण किया गया है। कवि के हृदय में भक्ति और श्रृंगार दोनों रस का सुंदर संगम आपको दिखाई देता है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अलंकार कौन सा है, देखिए सभी चीज को मैं बारीकी के साथ इसमें लिख रखा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में ना समझने में, ठीक है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश एक ही अलंकार है, इसका सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे रूपक अलंकार किसमें है, श्री कृष्ण के चरणों से कमल की वृष्टि होती होना, यहाँ पर आप देखते हैं रूपक अलंकार है। उपमा कहां पर की गई, नयन विकास को कमल प्रकाश से तुलना की गई है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार दिखता है। अनुप्रास, जैसे जहां जहां की आवृत्ति यानी कि जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार हो रही है वहां पर अनुप्रास अलंकार है। जहां जहां की पुनरुक्ति से यहाँ पर एक मधुर लय जो उत्पन्न होती है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उत्पन्न होता है। रस पक्ष की अगर बात की, यहाँ पर रस क्या है, देखिए रस की अगर बात की जाए, यह श्रृंगार रस की प्रधानता है जिसमें माधुर्य भाव और भक्ति रस का अच्छा समावेश किया गया है, ठीक है। यानी माधुर्य भाव और भक्ति रस दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ चित्रात्मकता भी इनके कवि मतलब की जो है विशेषता रही है विद्यापति जी की। प्रत्येक पंक्ति में दृश्यात्मक चित्र खींचता है, जब भी आप रचनाओं को पढ़ते हैं तो एक चित्र सा बन जाता है, एक बिंब सा बन जाता है सामने। ऐसे कमल की वर्षा, कमल की वर्षा से लगता है कमल की वर्षा, कमल की पंखुड़ियां ऐसे बरस रही हैं, ऐसे आपको दिखाई पड़ता होगा। जब आप बिजली की लहर की बात हो तो आकाश में बिजली चमकने को ऐसे दिखती होगी आपको, ठीक है। अमृत सी मुस्कान जब की बात हो तो एक जबरदस्त मुस्कान किसी हीरो हीरोइन की आपको याद आती होगी। कटाक्ष में कामदेव का प्रभाव, ये भी आपको दिखता है कि भाई तिरछी निगाहों से देखने में करोड़ों कामदेव जो है फीके पड़ जाते हैं उस समय जब भगवान श्री कृष्ण में तिरछी निगाहों से देखते हैं। इस तरीके से, ठीक है। एक तो तेरे नयन तिरछे, दूसरे काजल लगे, ठीक है, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत ते मोहन, दिल दीवाना हो गया। ऐसे ही गीत नहीं बने आते, वो गीत इन्हीं सब चीजों पर आधारित है। भाषा शैली की अगर बात की जाए
अवधी और ब्रज के मिश्रण वाली भाषा सरल, मधुर और गीतात्मक है। एक जबरदस्त रचना इन्होंने लिखी है। ठीक है। विद्यापति के मूल पाठ से अगली जो चीजें है वो है राधा प्रेम। तो कृष्ण प्रेम आपका हो गया, राधा प्रेम। संपादक आचार्य रामलोचन शर्मा जी हैं, रामलोचन शरण जी हैं। इसका मूल टेक्स्ट आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देखिएगा, राधा प्रेम। अभी तक आपने कृष्ण प्रेम समझा। पहला आपका था राधा वंदना, दूसरा था कृष्ण प्रेम, और तीसरा ये क्या है, तीसरा आपका राधा प्रेम। राधा प्रेम की अगर बात की तो राधा प्रेम में क्या पढ़ना है अपन को, राधा प्रेम में क्या पढ़ना भैया, राधा प्रेम की अगर बात की तो राधा प्रेम में हमको लोगों को पढ़ना है ये चीजें, ठीक है, 36 नंबर चीजें पढ़िए। ए सखी पेखिल एक अपूर्व, अपूरब, ए सखी पेखल एक अपूरब, सुनैल मानव सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला, और तापर बेढ़ल बिजुरी बीजुरी लाता, कालिंदी तट धीरे चल जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, और तहिनव पल्लव अनुरुक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर संपिन झापल मोर, ए सखी रंगिन कहल निशान, रईत पुनि मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति एहरस भान, सुपूरख मरम तुहु भल जान। इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये विद्यापति की कुछ चौपाई शैली में ही है, चौपाई जैसा नहीं, चौपाइयों की जैसा चीजें नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर इस मात्रा का गणना करें, एक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर पहले चरण पे 13 मात्राएं हैं। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर होगा 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 हो गई। 13 15 कॉम्बिनेशन चौपाई नहीं है, ठीक है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है, लेकिन चौपाई जैसा ही एक छंद है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक एक लाइन की व्याख्या हम लोग इसकी देखने का प्रयास करते हैं। पहले संदर्भ देखेंगे, ठीक है, संदर्भ देखें। यह पद विद्यापति की पदावली से लिया गया है, सबसे पहले जानिए, ठीक है। इसमें कवि ने राधा और कृष्ण के प्रेम को सखियों की बातचीत के माध्यम से चित्रित किया है। दो सखी आपस में बातचीत करती हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम की बात या उनके रूप लावण की बात करी गई। कवि अत्यंत चित्रात्मक और श्रृंगारिक शैली में राधा के मनोभाव और उनके प्रेम की मधुरता का वर्णन करते हैं। प्रसंग है ये, इस पद में राधा अपनी सखियों को अपने मन में बसे प्रियतम श्री कृष्ण का अद्वितीय रूप का वर्णन करती है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण भगवान के रूप को देख करके प्रसन्न है, प्रभावित है, श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं। और जब वहां पर चीजें होती हैं तो वहां पर चीजें आपके लिए क्लियर है। राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर देखा था, वह उनके अपार सौंदर्य पर मोहित होकर के उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखियों से कर रही हैं, यही प्रसंग है इसका बेसिकली। वह अपने प्रेमी की सुंदरता की तुलना प्रकृति के विविध और मनमोहक दृश्यों से करती हैं। कवि ने अत्यंत को कलात्मक ढंग से जो है कृष्ण भगवान के मुख का, नेत्र का, ग्रीवा का और शरीर के प्रत्येक भाग का प्राकृतिक उपमाओं के साथ जो है जोड़ करके अध्ययन किया है, बताया है। आइए एक एक लाइन की व्याख्या को मैं बहुत बहुत ही सरल भाषा में और साथ ही साथ में एक शब्दार्थों की शैली में भी देखने का प्रयास करूंगा। व्याख्या देखिए, जैसे कि ये पहली लाइन की व्याख्या। अब पहली लाइन की व्याख्या में आपका सबसे पहली बात, जो कठिन शब्द है उसकी यहाँ पर मैंने व्याख्या भी लिख रखी है और इनोवेशन किया मैंने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहली लाइन क्या है, ए सखी भेटल एक अपूरब और सुनत मनली सपन स्वरूप, ठीक है। ए सखी भेटल एक अपरूप और सुनत मनल सपन स्वरूप। शब्द भेटल माने क्या होता है, मिला। अपूरब माने होता है अनुपम या अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। सुनत माने होता है सुंदर। सपन स्वरूप माने होता स्वप्न जैसा रूप, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या हुई, ए सखी भेटल, यानी भावार्थ ये है कि हे सखी, राधा जी अपनी सखियों से कहती कि हे सखी, मुझे एक ऐसा अद्वितीय पुरुष मिला है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात, जिसका रूप मानो किसी सुंदर स्वप्न के समान हो। ऐसा राधा जी अपनी सखियों से कहती है। सुनत मानल सपन स्वरूप, यानी कि हे सखियां, ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से किसी सुंदर स्वप्न के समान हो, ऐसा मुझे एक पुरुष मिला है, ठीक है। आगे उसके बारे में उसकी व्याख्या आगे भी करेंगी, वो बताएंगे। राधा जी कहती हैं
कमल जुगल पर चांदक माला और तापर उपजल तरुण तमाला। यहाँ पर कमल जुगल माने दो कमलों की, मतलब कमल जुगल माने दोनों आंखों, दो कमल यहाँ पर दोनों नेत्रों के बिंब है, दोनों आंखों के लिए दो कमल का प्रयोग है। कमल जुगल माने दो, जोड़ा। चांदक माला, चांद जैसी माला, यानी मुख का तेज जो है चांद की माला के जैसा, यानी चांद का माला ऐसे दिखता है मुख जो है चांद के, चांद सा रोशन चेहरा, ऐसा समझिए। तरुण तमाला यानी तरुण तमाल एक वृक्ष होता है श्याम वर्ण का, उसके समान पूरा शरीर दिख रहा है। भावार्थ है कि कमल जुगल पर चांदक माला, उनके दो नेत्र कमल के समान है जिन पर चांद जैसी उज्जवल माला शोभा देती है, यानी उनका मुखड़ा, ठीक है। और उसके ऊपर तापर उपजल, यानी उसके ऊपर तरुण तमाला, उसके ऊपर श्यामल रंग का, मानो तरुण तमाल वृक्ष की तरह मन को मोह लेता है, ऐसा उनका चेहरा प्रतीत होता है भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। आगे देखिए तीसरी लाइन की व्याख्या देखिए। तीसरी लाइन है तापर बेढल बीजुल जाता और कालिंदी तट धीरे चली जाता, ठीक है। कालिंदी नदी है। देखिए बेढली माने होता है लिपटी हुई, ठीक है। बिजुली, बिजुली बिजुली माने बिजुली, बिजुल लता माने होता है बिजली के समान लता, यानी कि पीतांबर, पीले पीले कलर पीतांबर आप जानते भगवान श्री कृष्ण पहनते। कालिंदी तट माने यमुना का तट, कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं। भावार्थ ये है कि उसके श्यामल शरीर है, भगवान श्री कृष्ण की वर्णन करते हुए राधा जी कहती हैं कि उनका जो श्यामल शरीर है उस पर पीतांबर, पीतांबर माने जो पीले कलर का कपड़ा भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं उसी को पीतांबर कहते हैं। अंबर माने कपड़ा, पीत माने पीला, तो पीतांबर मानो बिजुली की लता की तरह लिपटा हुआ है उस श्यामल शरीर पर, यानी कि श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण, उस पर पीला पीला मान लेते बिजली, उस तरुण तमाल के वृक्ष पर बिजली ऐसे एकदम से बवर के रूप में चमक रही है, जैसे यमुना के तट पर बिजली चमक रही हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बताए गए भगवान श्री कृष्ण के रूप की चर्चा राधा जी करती है। चौथी कहती है शाखा शिखर सुधाकर पाती और तही ताहि नौ पल्लव अकट्टक भांति, यानी कि शाखा शिखर माने शाखाओं की चोटी, यानी भुजाएं जो है उनकी शाखाओं की चोटी है उस वृक्ष की। सुधाकर पाती यानी चांद की कतार, यानी कांति के समान। नौ पल्लव माने नए पत्ते, अटक माने आलिंगन करते। भावार्थ है कि उसकी भुजाएं मानो भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं जो है शाखाओं की चोटी पर सजे चांद के समान दिखाई देती हैं, जो नए पल्लों की तरह आलिंगन के लिए व्याकुल हैं, जैसे नए नए पत्ते जो निकलते हैं, पल्लव निकलते हैं वृक्ष के, उस टाइप के। पांचवा जो एक प्रकार से व्याख्या है वो ये है लाइन की, बिमल बिंब फल जुगल विकास तापर कीर करु बास। शब्दार्थ क्या है? बिमल माने होता है निर्मल, बिंब फल माने बिंब का फल यानी अधर, कीर माने तोता, करुबास माने बास करना। भावार्थ यह है कि बिमल बिंब फल जुगल विकास, यानी उसके ओठ बिंब फल की तरह लाल है, यानी अधर कहते हैं कि अधर लाल, ओठ अधर फल मतलब लाल, कहते हैं ओठ अधर के समान, अधर ओठ से भी तुलना करी जाती है, ओठ को अधर भी कहते हैं। उसके होंठ बिंब फल की तरह लाल और कोमल है, ठीक है, जिन पर मानो तोता आकर के बैठना चाह रहा हो। तापर कीर करुबास, यानी ऐसा उनका जो है ओठ है, ऐसा बिंब फल की भांति उनका ओठ जो है लाल लाल और कोमल दिख रहा है कि एक तोता जो है उस पर बैठने का, वो फल समझ करके उसको खाने के लिए आतुर है, तोता उस पर चोंच मारने के लिए आतुर है। इस तरीके की जो है सुंदरता भगवान श्री कृष्ण के ओठों की है। अगली लाइन, तापर चंचल खंजन जोर तापर सांपिन झापल मोर, यानी कि खंजन जोर, खंजन जोर मतलब खंजन पक्षियों की जोड़ी होती है, नेत्र वो कभी अलग नहीं होती है, खंजन पक्षी, ठीक है। सांपिन झापल माने तो नागिन के द्वारा ढका हुआ। तापर चंचल खंजन जोर, यानी कि उसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान श्री कृष्ण की आंखें चंचल खंजन पक्षियों की जोड़ी के समान है, जो कभी अलग नहीं होती, एक दूसरे के साथ हमेशा खेल करती रहती है। और सिरोभार मतलब सिरोभाग, भगवान श्री कृष्ण सिर का भाग है, उस पर मोर पंख ऐसे सजे हैं जैसे मानो नागिन ने उन्हें ढक रखा हो, ऐसे लगता है मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है तो वो ऐसा लगता है कि नागिन की भांति उनको ढक रहे हो, इस तरीके से नागिन की भांति मोर पंख लग रहे हैं। इस तरीके से प्रकृति के तमाम चीजों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के रूप की तुलना यहाँ पर करी गई है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली व्याख्या, ए सखी रंगीन कहल निशान हेरियत हेरिजत पुनि मोर हरल ज्ञान, यानी कि यहाँ पर अगला है रंगीन माने रंगों की से भरा हुआ सुंदर, निशान माने निशानी निसंकेत, हरल हरल ज्ञान माने होता है कि ज्ञान भर लेना, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की भी जो है रूप और उसका बखान करते हुए राधा जी कहती है कि हे सखी, यह रूप तो रंगों और शोभा की चरम सीमा है। रंगीन कहत निशान हिरजत
पुनि मोर हरल ज्ञान, उसे देखते ही मेरा सारा ज्ञान विवेक और सब खो जाता है, मैं उनमें तल्लीन हो जाती। जब कोई प्रेम में पड़ जाता है तो उसको और कुछ नहीं, तो सारा ज्ञान सारा बुद्धि सब उसकी धरी की धरी रह जाती है। प्रेम में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाता है। ठीक है, 8वीं पंक्ति, कवि विद्यापति ये रसभान, सपूरख मरम तहु भल जान। कहते हैं विद्यापति जी, क्या कहते हैं विद्यापति जी? विद्यापति जी कहते हैं कि कवि विद्यापति कहते हैं कि मैं रस का ज्ञाता हूं और सच्चा प्रेमी पुरुष इस प्रेम के रहस्य को भली भांति समझ सकता है। इसीलिए मैंने मतलब कि विद्यापति जी कहते हैं कि मैं चूंकि रस का ज्ञाता हूँ, रस के बारे में मुझे पता है कि रस किसे कहते हैं, रस होता क्या है। विद्यापति जी की विद्वान आदमी है, काव्य शास्त्री, बारे में भी जानकारी उनको है। तो कहते हैं चूंकि मैं रस का ज्ञाता हूँ इसलिए मुझे रस के बारे में पता है, और एक रस का ज्ञाता ही चीजों को पकड़ सकता है। श्री कृष्ण भगवान के इस रूप का बखान राधा जी जो कर रहे हैं उसको पकड़ना कोई आम लोगों की बात नहीं है। एक कवि या एक रस का ज्ञाता ही ऐसा कर सकता है। इस तरीके से इसकी पूरी व्याख्या आपकी हो गई। काव्य का सौंदर्य रस इसमें क्या क्या है देखिए। रस की अगर बात की जाए, मुख्य रस श्रृंगार रस है, संपूर्ण पद में श्रृंगार रस पूरा आपको दिखेगा। अस्थाई भाव रति होता है श्रृंगार रस का, तो भी मिलेगा। विशेष पंक्तियां जैसे कि कमल जुगल पर चांदक माला, यहाँ पर रूप माधुरी आपको दिखती है। यहाँ पर बेढल बिजुरी लता, सौंदर्य में वैभव आपको दिखाई पड़ता है। तो सब रस की उत्पत्ति होती है। अलंकार की बात की है तो उपमा अलंकार आपको मिल जाएगा। जैसे कमल जुगल, नेत्रों की उपमा कमल से की गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तरुण तमाला यानी श्याम वर्ण की उपमा किससे की गई? तरुण तमाल के वृक्ष से, श्याम कलर से तुलना की गई। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की तुलना श्याम कलर के मतलब कि श्यामल किससे की गई? तरुण तमाल से करी गई है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार भी आपको दिखता है, जैसे कि रूपक अलंकार बेढल बीजुरी लता, पीतांबर को बिजली की लता रूप में कहा गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, पीतांबर को किसके समान? बिजली की लता के समान बताया गया है। चित्र अलंकार भी दिखता है। कालिंदी तट धीरे चली जाता है, यानी प्राकृतिक दृश्य का चित्र भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके साथ भाषा शैली की अगर बात की जाए तो भाषा शैली क्या है बेटा? देखिए, अवधी और मैथिली का सुंदर मिश्रण है। लोक धर्मी और भाव प्रधान भाषा का प्रयोग है। कोमल और चित्रात्मक शब्दावलियों का प्रयोग किया है। विशेषता यह है कि पद में प्रकृति और मानव सौंदर्य का अद्भुत सामंजस्य दिखाया गया है। एक प्रकृति और एक मनुष्य का सौंदर्यता किस तरीके से आपस में मेल खाती है उसको बताने का प्रयास किया गया है। उपमान चयन अत्यंत मौलिक और कलात्मक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ लिखा है और सब कुछ अपने हिसाब से बताया। अब आपने इन चीजों को देखा, अब आपको अगर मन हमारे आपके लिए आपको जुड़ना है, और अगला प्रश्न आपका क्या है? विद्यापति के काव्य की समीक्षा कीजिए, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय से यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न भी रख दिया है ताकि इसको भी मैं आपको आसानी से बता पाऊँ। अब आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना लिखिए। इनका भाव पक्ष कला पक्ष सब कुछ आपको, या काव्य की समीक्षा कैसे करते हैं इसको बताने का प्रयास। देखिए, मिथिला के महाकवि विद्यापति 1350 ईस्वी में जन्म लेते हैं, 1449 में मृत्यु लगभग माना जाता है, ऐसा मानते हैं। हिंदी साहित्य के पूर्व काल में एक अनूठी पहचान रखते हैं। वे भक्ति और श्रृंगार दोनों के कुशल साधक हैं विद्यापति जी। उनकी काव्य प्रतिभा ने मैथिली भाषा को अभूतपूर्व साहित्यिक गरिमा प्रदान की है। वो ऐसे विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से न केवल मैथिली बल्कि संस्कृत के महान अध्येता रहे हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनके बारे में कि विद्यापति की भाषा में माधुर्य और प्रसाद का अद्वितीय मेल रहा है। उनके पदों में सहज भाव, सजीव चित्रण और अलंकारों की झंकार देखने को मिलती है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल विद्यापति जी के बारे में कहते हैं। पंडित विद्या मतलब कि विद्यापति जो है, विद्यापति का काव्य की अगर बात की जाए तो विद्यापति का काव्य मुख्यतः राधा कृष्ण प्रेम लीला पर आधारित है, परंतु इसमें केवल रति रस नहीं है, केवल प्रेम रस, केवल श्रृंगार रस का भाव नहीं दिखता है, भक्ति रस का भी भाव यहाँ पर आपको दिखता है। माधुर्य और मानवीय संवेदनाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर केवल भक्ति रस ही नहीं बल्कि श्रृंगार सब कुछ आपको मिलेगा, भक्ति श्रृंगार सब। जब भी हम बात करते हैं किसी भी काव्य की विशेषताओं की या काव्य कला के तत्व पर उसका विशेषताएं बताइए, तो उसमें भाव पक्ष कला पक्ष दो पक्ष होते हैं। भाव पक्ष में उसके इमोशंस क्या है और कला पक्ष में उसमें जो है कितनी जो है इसे रस छंद अलंकार ये सब क्या है। ठीक है, भाव पक्ष में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। भाव पक्ष से आशय होता है कवि के हृदय की अनुभूतियां, उनके भावों की गहनता, संवेदनाओं की कोमलता और काव्य के विषय वस्तु की आत्मिक शक्ति यहाँ पर दिखाई जाती है भाव पक्ष में। भाव पक्ष में सबसे पहला होता है श्रृंगार रस का उत्कर्ष किया इन्होंने। विद्यापति को श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। उनके काव्य में श्रृंगार रस के संपूर्ण भाव दिखते हैं। संयोग, वियोग, मान, अनुराग, अभिसार, खिन्नता, अत्यंत मार्मिकता के साथ ये तमाम प्रकार के भावों का वर्णन उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ किया है अपनी रचनाओं में। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो देखें, देख देख राधा रूप अपार,
अपूरब के भी आन मिलावल फित तल लावन सार, आपको व्याख्या मैंने बताई। यहाँ पर आप देखते हैं तमाम संयोग, वियोग, मान, अनुराग, अभिसार, तमाम प्रकार की चीजों का वर्णन आपको मिल जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण राधा के अनुपम रूप को देख करके मुग्ध है। लावण्य सार मैंने सौंदर्य का सार कह करके कवि ने राधा की रूप लावण्य की पराकाष्ठा का चित्रण यहाँ पर कर दिया है। ये था श्रृंगार रस का भाव, ठीक है। वहीं पर आपको इनकी रचनाओं में भक्ति भाव भी दिखता है खूब। हालांकि विद्यापति को मुख्यतः श्रृंगार का कवि माना जाता है, किंतु उनके श्रृंगार में माधुर्य भक्ति की ही प्रकट होती है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं है, बल्कि ये अलौकिक और पारलौकिक प्रेम भी है, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक भी है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी है इसमें। एक प्रेमी और प्रेमिका, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, ठीक है, एक दूसरे से में। उदाहरण के रूप में उदाहरण क्या लिख सकते हैं, देखिए, करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहोरिनिस कोरी अगोरी, ठीक है, ये उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ राधा जी के चरण कमलों की सेवा का भाव भक्ति की अन्यता को व्यक्त करता है। प्रकृति चित्रण अगर इनका देखें तो प्रकृति चित्रण भी जबरदस्त है। विद्यापति के काव्य में ऋतु वर्णन, प्राकृतिक दृश्य और वातावरण का अद्भुत चित्रण मिलता है। वे प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि प्रेम के सहचर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के रूप में समझे, तापर उपजल तरुण तमाला। श्री कृष्ण भगवान की अगर बात की जाए तो कृष्ण और राधा के प्रेम लीला के बीच घने आम वृक्षों की छाया का सुंदर चित्रण भी किया जाता है। तो एक जबरदस्त तरीके से हर चीज में आपको दिखाई पड़ते हैं। स्त्री मन की सूक्ष्मता भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। विद्यापति ने राधा के मान, राधा का संकोच, अनुराग, ईर्ष्या, करुणा, इन सब का अत्यंत सूक्ष्म और स्वाभाविक चित्रण जो है अपनी रचनाओं में किया है। वे स्त्री मन के अद्वितीय चितेरे कवि माने जाते हैं। स्त्री कैसे सोचती है किसी भी सिचुएशन में, उसको बहुत ही बारीकी के साथ विद्यापति जी बताते हैं, ठीक है। कहते ए सखी पेखल एक अपूरब एक अपरूप सुनजत मानिभ सपन स्वरूप, यानी यहाँ सखी संवाद करने के माध्यम से राधा के मन में उठने वाले जो भाव हैं उसका सजीव चित्रण किया है विद्यापति जी ने। ये सखी, मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा है जो कि एक प्रकार से वो सपने में इतना सुंदर है, लगता है कि एक अच्छा स्वप्न मैंने देख रही थी। तो इस तरीके से उसके मन में, एक स्त्री के मन में क्या चल रहा है, इसको भी एक विद्यापति जैसे कवि जो है वो उजागर कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। भावों की सहजता, इनकी रचनाओं में भाव की सहजता आपको दिखेगी। विद्यापति के भाव कृत्रिम नहीं है, वे सीधे हृदय से निकलते हैं और पाठक श्रोता के हृदय में उतर जाते हैं, ठीक है। यानी हृदय से निकलते हैं और इसलिए इनको हृदय का कवि भी कह सकते हैं। हृदय से निकलते हैं और वो किसी बिना लाग लपेट की बातें कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा भाव पक्ष भैया। अब समझते हैं कला पक्ष के बारे में, ठीक है। कला पक्ष को और विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी इसके बाद में भाव पक्ष कला पक्ष बाद में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखूंगा, लेकिन इससे पहले आप एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस है आपके लिए। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके यहाँ पर भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर देगी। सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। इसी 100 रुपए में हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी से लेकर के आपका शिक्षा शास्त्र तक, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के हिस्ट्री तक, ठीक है, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में। अब सब कुछ आप लिख करके भेजेंगे। जैसे आप भेजेंगे सब चीजें लिख करके, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे हम, यानी QR कोड। इसी QR कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देना है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा कर, आपके घर में कोई भी चलाता हो तो आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप, बॉयज के लिए अलग ग्रुप है, तो कोई झमेला नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो परेशान नहीं होना है। तो 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किताब वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने का प्रयास रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पर मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की जा रही है, सब कुछ आपके लिए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा इस बात को, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को-करिकुलर सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, इतनी सस्ती फीस आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और इसमें आपको बढ़िया कंटेंट क्वालिटी का आपको PDF, जैसे PDF आप पीछे जो हमारा लिखा हुआ देख रहे हैं,
ऐसे पीडीएफ आपको बन रहा है, ऐसे पीडीएफ आपको मिलेगा, सब कुछ लिखा रहेगा, आप आसानी से पढ़िएगा उसको, ठीक है। तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं पर आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब कला पक्ष को समझते हैं। देखिए कला पक्ष की अगर बात की जाए, कला पक्ष भाषा कैसी है, छंद कैसा है, अलंकार का प्रयोग, बिंब, प्रतीक और काव्य की शैलीगत विशेषताएं इसमें आती है कला पक्ष में। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा कैसी है इसकी, विद्यापति जी की भाषा कैसी है, ठीक है। इनकी विद्यापति जी ने मुख्यतः मैथिली में काव्य रचना लिखी है, किंतु संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश सभी में इनको एक प्रकार से महारत हासिल थी। उनकी मैथिली भाषा में मधुरता, लयात्मकता और सहजता आपको ज्यादा दिखती है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ लोक प्रचलित शब्दों का भी संतुलित प्रयोग करते हैं। जहां पर लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वहां पर वो करते हैं, जहां पर संस्कृत शब्दावली होनी चाहिए वहां पर संस्कृत की अच्छी शब्दावलियों का प्रयोग भी करते हैं। यानी कि इनकी रचनाओं को आप देखते हैं, चाहे विद्वान वर्ग पढ़े चाहे पाठक वर्ग पढ़े, सबको समझ में आ जाता है। छंद की अगर बात की जाए, छंद जो है विद्यापति ने अपने पदों में गीतिका छंद का सुंदर प्रयोग किया। कौन सा छंद इनकी रचनाओं में है? गीतिका छंद का प्रयोग किया है। लय और ताल का अद्भुत सामंजस्य उनके पदों को गेय और भावपूर्ण बनाते हैं। गेय माने गाने के योग्य बनाते हैं और भावनाओं से भर देते हैं। उनके छंद जो है नृत्य और संगीत के अनुकूल होते हैं, यानी कि उस छंदों पर अगर देखें तो उस पर आप संगीत गा सकते हैं और उस पर नृत्य भी किया जा सकता है, इनके पदों को अगर अच्छे तरीके से गाया जाए। अलंकार की अगर बात की तो कई अलंकारों का प्रयोग इनमें आपको दिखता है, जैसे कि विद्यापति के काव्य में खास करके उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, चार अलंकारों का भरपूर मात्रा प्रयोग है। उपमा रूपक तो इनके हर एक जो है पंक्तियों में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। उपमा जैसे मनमथ कोट मथन करो, जय जन से हेर मही मथ धीर मध धी गिर, ये उपमा अलंकार है। रूपक में राधा के चरणों को पद पंकज कहना, यानी कि जो है कमल के समान तुलना करना। अनुप्रास कोर अगोरी, यहाँ पर देखिए कोर अगोरी, यहाँ पर ध्वनि की मधुर पुनरावृत्ति हो रही, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगला जो पॉइंट है आपका कला पक्ष का वो है बिंब और प्रतीक। क्योंकि विद्यापति जी ने कमल, चांद, तमाल वृक्ष, मंजरियां, नदी तट इन सबको बिंब के रूप में प्रयोग किया, इन सभी का मानवीकरण किया है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रतीक है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, ठीक है। ठीक है, अगर राधा आत्मा है तो परमात्मा श्री कृष्ण है, इनके मिलन का एक प्रकार से यहाँ पर साथ दिखाया गया है। संवाद शैली की अगर बात की जाए तो संवाद शैली भी बड़ी जबरदस्त है। उनके कई पद सखी संवाद शैली में है, यानी कि सखियां संवाद करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, एक दूसरे से प्रश्न करती हैं, उनका उत्तर दिया जाता है। इस तरीके से इसमें बताया गया है, जो कथा को जीवंत और नाटकीय बनाती है। एक जबरदस्त तरीके संवाद शैली का प्रयोग भी करते हैं। इससे भावों का सीधा संप्रेषण और रसोत्पत्ति हो जाती है। जब एक शब्द एक सखी कहती, दूसरी सखी कुछ कहती, तीसरी कुछ कहती, इस तरीके से आपस में संवाद होता है और जबरदस्त तरीके की चीजें सामने आती हैं। रस का विश्लेषण भी अच्छे तरीके से करते हैं। श्रृंगार रस, प्रधान रस इसमें श्रृंगार है। संयोग और वियोग दोनों के रूपों में प्रयोग हुआ है। देख देख राधा रूप पार, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। करो अभिलाख मन ही पद पंकज, वियोग की वेदना में भक्ति का स्पर्श यहाँ पर आपको दिखता है। इस तरीके से संयोग के दोनों पक्षों का संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों आपको दिखता है। भक्ति रस में भक्ति रस भी है, गौण है, किंतु प्रबल मात्रा में भक्ति रस का प्रयोग भी हुआ है। माधुर्य भक्ति के रूप में इसमें प्रेम पूजा का अद्भुत मिश्रण भी दिखाई पड़ता है। अन्य रसों में करुण रस भी है, जब वियोग आता तो करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। हास रस भी है, कभी कभी सखी संवादों में हल्के फुल्के जो है मनोरंजन की बातें आ जाती है, ठीक है। इनकी रचनाओं इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। विद्यापति की विशेषताओं को संक्षेप में समझा अगर तो विद्यापति की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि श्रृंगार और भक्ति का संगम करते हैं ये, यानी श्रृंगार और भक्ति रस दोनों को मिला करके लिखते हैं। स्त्री मन का सूक्ष्म चित्रण करते हैं। प्रकृति चित्रण की सजीवता इनकी रचनाओं में दिखती है। मैथिली भाषा को साहित्यिक गौरव प्रदान करते हैं। साथ ही साथ में गीतात्मकता और लयबद्धता इनमें इनकी रचना मिलेगी, यानी इनकी रचनाओं को चाहे तो गा सकते हैं, संगीत में इसको पिरो सकते हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी ये करते हैं, जहां पर जिस अलंकार का उपयोग होना चाहिए वहां पर उस अलंकार का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं निष्कर्षतया? निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विद्यापति केवल मैथिली के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के भी अमूल्य रत्न है। उनके काव्य में श्रृंगार और भक्ति का संतुलन, भाषा की मधुरता, प्रकृति की सजीवता और भावों की स्वाभाविकता उन्हें अमर बना देती है, किसी भी साहित्य की बात करें।
पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि विद्यापति के गीतों में प्रेम की कोमलता और भक्ति की गंभीरता का ऐसा अद्भुत संगम है जो विश्व साहित्य में दुर्लभ होता है, यानी और कहीं पर आपको नहीं दिखता है। तो विद्यापति के बारे में आपने इतना डिटेल से जानकारी इससे पहले नहीं पढ़ी होगी। विद्यापति से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं तीव्र गति से, ठीक है। पहला प्रश्न, विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं मुख्यतः, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी मैं टिक लगाता नहीं जल्दी, ठीक है, टिक नीचे लगा होता है ताकि आप पढ़ लें। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति और श्रृंगार रस का संगम इन्होंने किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस का किस रूप में वर्णन मिलता है? तो संयोग और वियोग दोनों के रूपों को एक प्रकार से मिला जुला करके प्रस्तुत किया गया है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, करो अभिलाख मन ही पद पंकज अहोरिनी से कोर अगोरी पंक्ति में कौन सा रस मुख्य है? यहाँ पर भक्ति रस का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न है, ए सखी पेखल एक अपरूप इस पंक्ति में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है, वैसे राधा जी अपने सखियों से कहती है, मैंने सपने में एक ऐसा पुरुष देखा जो कि एक प्रकार से स्वप्न से भी अच्छा है। छठा प्रश्न, विद्यापति ने प्राकृतिक चित्रण में निम्न में से किसका अधिक प्रयोग किया है? पर्वत और बर्फ का नहीं किया है, तमाल वृक्ष का, कमल का, नदी तट का प्रयोग खूब किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन तो आपको समझ में, तो सारे प्रश्न आपके वैसे क्लियर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न, विद्यापति के पदों में कौन सा अलंकार स्वाभाविक रूप से अधिक मिलता है? अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हर एक रचनाओं में इनके मिल जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति के गीतों के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि विद्यापति के बारे में कि उनके प्रेम की कोमलता, भक्ति की गंभीरता का संगम है उनके गीत, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विद्यापति के काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसका प्रतीक है? आत्मा परमात्मा का प्रतीक है या आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करता है विद्यापति का राधा कृष्ण प्रेम? 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विद्यापति का काल लगभग कौन सा माना जाता है? 1350 से 1449 आप मान सकते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने समझा विद्यापति की रचनाओं को, मैंने आपको बता ही दिया था। आपका ये हो गया चैप्टर संख्या 1, पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। अब जो है अगर आप कहेंगे तो आगे चल करके मैं दूसरा चैप्टर भी लाऊंगा इसका, इसमें हम गोरखनाथ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गोरखनाथ जो है, जिसमें शब्दी गोरखनाथ की जो गोरखवाणी है उससे शब्दी जो संकलित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शब्दी और पदश्री, मतलब पद जो है रागश्री है 10-11, दोनों को आपको एक ही वीडियो के माध्यम जैसे मैंने ये समझा है, ताकि आपको कहीं घर में इधर उधर भटकना ना पड़े। पहले गोरखनाथ की जीवन परिचय, उनका रचना, उनका एक प्रकार से जो है ये साहित्य में योगदान वगैरह, सब पूरा डिटेल्स जानकारी, उसके बाद में फिर इसकी व्याख्या वगैरह सबको समझ लेंगे, फिर अमीर खुसरो, और इस तरीके से आपका इकाई संख्या 3 में शामिल है। बेसिकली ये चीजें संकलित हो जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।